हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 एसएसटी के ज्योग्राफी पोर्शन को हम लेकर आए हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का आवर इन्वायरमेंट्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि इन्वायरमेंट्स होता क्या है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट कहते किसको हैं? जो सारी चीज़ें आपके चारों तरफ यानी आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सबको कलेक्टिवली जब हम मिला लेते हैं सामूहिक रूप से, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। वो सब क्या है? इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या है? ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है। यह क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट से हमको क्या क्या मिलता है? एयर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, लैंड मिल जाता है, और इसके बाद जो भी चीज़ हम खाते हैं वे सारी चीज़ें क्या मिलती हैं? हमको इन्वायरमेंट से मिलता है। यानी कि आपके चारों तरफ जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, ठीक है, एक छोटी सी छोटी चीज़ से और एक बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है वह सब क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट है। वो सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट जो वर्ड है, यह इन्वायरमेंट जो आपका वर्ड है, यह इन्वायरमेंट यह एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। एक फ्रेंच वर्ड है इन्वार्नर, उससे बना हुआ है इन्वायरमेंट। यह इन्वार्नर से बना हुआ है इन्वायरमेंट। यह इन्वार्नर कैसा वर्ड है? यह फ्रेंच वर्ड है, ठीक, जिसका मीनिंग जो होता है वह सराउंडिंग होता है। ये सराउंडिंग्स इसकी मीनिंग होती है। इन्वार्नर की मीनिंग क्या होती है? सराउंडिंग, फ्रेंच वर्ड में। तो आपके चारों तरफ जो है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या जो नॉन लिविंग है, वह सब कुछ क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया इन्वायरमेंट यानी आपके चारों तरफ जो भी चीज़ मिलती है वह सब क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। क्लियर है? उसको हम कलेक्टिवली इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं। ये इन्वायरमेंट को हम जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। यह क्या है? ये पहला है, पहली इसकी कैटेगरी है इन्वायरमेंट की नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा है इसका आपका मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड, समझ गया? नेचुरल का मतलब जिसको नेचर ने बनाया है, वह क्या है? इन्वायरमेंट का नेचुरल पार्ट है, वो उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। मैन मेड इन्वायरमेंट क्या है? जिसको इंसानों ने बनाया, आदमी ने बनाया, उसको हम बोलते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। जैसे सपोज कीजिए आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, वह क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे आपका घर, जिस घर में आप रहते हैं, वह भी आपके इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। तो उसको किसने बनाया? उसको नेचर ने तो बनाया नहीं, उसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो क्या है? वह मैन मेड इन्वायरमेंट है। और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या? जैसे आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है? यह सब नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं। यह बात, इतनी बात आपको समझ में आई? इन्वायरमेंट क्या? आपके चारों तरफ जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी दिखाई देती हैं, वो सब क्या है? इन्वायरमेंट्स हैं। जो है इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है या बना है, जिसकी मीनिंग सराउंडिंग्स होती है। इस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
दिख रहा है? हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब इन्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या, जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नेचुरल इन्वायरमेंट्स। इसके बाद आपका लैंड हो गया, वाटर, क्लियर है, एयर, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत जैसे आपके रोड हो गए, रोड तो आप देखे ही होंगे, मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, ठीक है, पार्क हो गया, ओके, ये बहुत सारी इंडस्ट्री है आपका, ये क्या है, मैन मेड इन्वायरमेंट, समझ गए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट आप लेते हैं, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल को फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, जितने भी सब जिसको नेचर ने प्रदान किया है, जो भी सारी चीज़ें जो है हमारे चारों तरफ जो है एग्जिस्ट हैं और नेचुरल रूप से पाई जाती हैं, यानी जिसको बनाने में इंसानों का कोई योगदान नहीं है। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिसको इंसान ने नहीं, नेचर ने बनाया है, उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। नेचर ने किसको किसको बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उसको नेचर ने बनाया, वो क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। वाटर को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। एयर को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब नेचुरल इन्वायरमेंट को दोबारा डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो यह नेचुरल इन्वायरमेंट जब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इसमें एक इसको हम बायोटिक और बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट में डिवाइड करते हैं। तो नेचर ने तो एयर को भी बनाया, लैंड को भी बनाया, इंसान को भी बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। तो अब इसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट को हम दोबारा डिवाइड करते हैं फर्दर। क्या करते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, बायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब जो दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं वह क्या है, बायोटिक इन्वायरमेंट। और एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, ये बात समझ में आई, नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, इसके अंतर्गत जो भी सारे हैं, लैंड भी आता है इसके अंतर्गत, लैंड आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है, रॉक्स आ गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब इसके बाद जो एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स आपका आया, जैसे आपका लैंड आया, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके बाद आपका वाटर आ गया, ओके, एयर आ गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी एबायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, पार्ट है। यहाँ तक बात समझ में है। अब एयर को हम जो लैंड एरिया है, लैंड किसको रिफर करता है, इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट रिफर करता है, लैंड जो है लिथोस्फीयर को रिफर करता है, लिथोस्फीयर। क्लियर है,
एयर जो आपका एयर है आपका एटमॉस्फेयर को रिफर करता है, ठीक है। वाटर जो आपका है वो हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को, यानी कि लैंड जो है एबायोटिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, यह क्या लिथोस्फेयर रिफर करती है। वाटर जो है हाइड्रोस्फेयर, एयर जो है एटमॉस्फेयर को रिफर करता है, ठीक है। इसके बाद एक और स्फेयर होता है जिसको बायोटिक स्फेयर बोलते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। एक और पार्ट होता है इन्वायरमेंट का जिसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। तो बायोस्फेयर होता क्या है, बायोस्फेयर यानी इन्वायरमेंट का वह पार्ट जहाँ पर आपको लैंड भी मिले, वाटर भी मिले, एयर भी मिले, इन तीनों का जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ तक ये तीनों मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, वह बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर है, ये सब जहाँ भी ये तीनों चीज़ें मिले वो बायोस्फीयर में मिलता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब इसका हम एक एक करके स्टडी करते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसको लेते हैं, लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर को हम जब लेते हैं, लिथोस्फीयर आप देखें कि लिथोस्फीयर जो है, जहाँ पे जो लैंड एरिया है, जो लैंड एरिया है वह सब क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। जहाँ पे आपको लैंड दिखाई देती है वह सब क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो लैंड आप देखते हैं, लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका लैंड स्कोप जो होता है वह काफ़ी डिफरेंस होता है। कहीं पे माउंटेन होता है, प्लेटू होता है, हिल्स वैली, ये सब क्या है, ये लिथोस्फीयर के पार्ट है। और इसके बाद लैंड लिथोस्फीयर को दो पार्ट में बांट, जैसे कॉन्टिनेंट और ओशंस। जो कॉन्टिनेंट एरिया है, जो लैंड है, वो भी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। जो कुछ ओशन का जो पार्ट है वो भी आता है लिथोस्फीयर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये देखेंगे। इसके बाद लिथोस्फीयर में जितने भी सारे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वह सब लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। दूसरी, और इसके बाद लिथोस्फीयर को जितने भी सारे आपके मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लेड, जिंक, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर में मिलते। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पोर्शन लेते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, एटमॉस्फेयर जो होता है आपके अर्थ के चारों तरफ जो एयर जो होता है, एयर का जो कवर्ड होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और यह कहाँ तक मिलता, अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक हम जाते हैं तो वहाँ तक जो एयर मिलता है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और वह जो एटमॉस्फेयर जो है, जो 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ से लगा हुआ है, किस कारण, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण जो वहीं पर रुका हुआ। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर जो है वह नहीं होता और ऊंचाई पे चला जाता। क्लियर है? इसके बाद जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप के गैसेज आपको मिलते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, नियॉन मिलता है, ओजोन, ये सारी चीज़ें जो क्या है एटमॉस्फेयर में मिलता है। जो इसके साथ उसमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट होते हैं जिसको वाटर वेपोर बोलते हैं, वो भी सारे मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे लिए एक कवर का काम करता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो आपका जो कपड़ा होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे? जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो हार्मफुल रेज हैं, उस रे को एब्जॉर्ब करता है, जो हार्मफुल रे होती हैं। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो उस रे की वेलोसिटी को कम कर देता है। इसके बाद फिर जो रेज रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, ओजोन लेयर से आते अर्थ पे आती है, वो हमारे लिए बेटर होती है, ठीक है।
तो अगर जितने भी सारे जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, जो वेदर में चेंजेस होता है, जो क्लाइमेट जो बदलता है, ये किसके कारण बदलता है? हमारा एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। और इसके बाद इसका जो प्रमुख जो गैसेज हैं, जो इम्पोर्टेंट जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है अर्थ के लिए। ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांटों के लिए है। ठीक है, इसके बाद कोई मिनट हुआ तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने जो बताया था इन्वायरमेंट के बारे में हमने बताया। इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, सॉरी नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है बायोटिक, एबायोटिक में। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक में आते हैं, जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, और नेचर ने नॉन लिविंग थिंग्स को भी बनाया, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। जो लैंड एरिया है वो लिथोस्फीयर को रिफर करता है, वाटर हाइड्रोस्फीयर को, और एयर जो है एटमॉस्फेयर को। तो इसमें हमने दो आपको बता दिया था, अभी बताएं, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। और बाकी का जो पार्ट है एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर जो है वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर watching this video.